नमस्कार, 10 की डिस्कवरी में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। हम में से कुछ कोरोना से हार गए और ज्यादातर ने कोरोना को हरा दिया। अभी कोरोना की दूसरी लहर से फाइट चल ही रही है, लेकिन तीसरी लहर से टकराने के लिए खुद को मजबूत करने की तैयारी चल रही है। लेकिन क्या कोरोना से यह विजय सिर्फ मॉडर्न मेडिसिन के दम पर ही हो गई? सच यह है कि अगर हिंदुस्तान के घर घर में सदियों से आजमाया गया आयुर्वेद नहीं होता तो कोरोना और ज्यादा बेरहम हमला हम पर करता। आज की इसीलिए पहली डिस्कवरी में हम आपको दिखाएंगे कोरोना को हराना है तो आयुर्वेद क्यों अपनाना है। इसके अलावा आज की दूसरी डिस्कवरी में आपको दिखाएंगे महामारी का समाधान, आयुर्वेद बना वरदान। इसके साथ ही आज की तीसरी डिस्कवरी में आपके लिए एक्सक्लूसिव सलाह होगी। सबसे बड़े आयुर्वेदाचार्य न्यूज 24 पर बताएंगे उपचार। तो चलिए शुरू करते हैं देश के दिग्गजों की आयुर्वेद वाली डिस्कवरी। कोरोना को हराना है तो आयुर्वेद क्यों अपनाना है? आयुर्वेद एक तो स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षण, मतलब स्वस्थ व्यक्ति को स्वास्थ्य को बढ़ाना, मतलब वो ट्रीटमेंट के लिए भी उतना ही कारगर है। महामारी का समाधान, आयुर्वेद बना वरदान। इन औषधियों से हमने देखा है कि ज्यादा से ज्यादा रोगी इससे ठीक हुए हैं। रिसर्चर बताएंगे, सबूत दिखाएंगे, आयुर्वेद की इम्यूनिटी समझाएंगे। हॉस्पिटल्स के अंदर बेड नहीं, ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं, ऐसी स्थिति में आयुर्वेद चिकित्सकों ने घर में रखकर भी ट्रीटमेंट किया ऐसे मरीजों का और सफलता पाई। सबसे बड़े आयुर्वेदाचार्य न्यूज 24 पर बताएंगे उपचार। निश्चय ही आयुर्वेद कोरोना काल में हम सबके लिए एक वरदान साबित हुआ है। कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस को मैनेज करने में इन आयुर्वेदिक रस औषधियों का बहुत अच्छा इफेक्ट हमें पेशेंट से मिला। जिन्होंने किया सबसे बड़ा शोध, आज वो न्यूज 24 पर करेंगे खोज। प्रिवेंशन के लिए आयुर्वेद के जितने भी मेजर्स है, काढ़ा, अणुतेल, ये सब चीज़ें करने से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ये हमारे संशोधन में भी पाया गया है। देश के दिग्गज आयुर्वेदाचार्यों की एंटी कोरोना डिस्कवरी। तो मैं पूरे देशवासियों को निवेदन करना चाहता हूं कि आप कोरोना के नाम से भयभीत न हो। वायरस नुस्खों से सावधान, एक्सपर्ट से सुनिए समाधान। सिर्फ साधारण पेशेंट्स या माइल्ड टू मॉडरेट पेशेंट्स के लिए ही नहीं, हमने क्रिटिकल पेशेंट्स में भी आयुर्वेद को आजमाया और सफलता पाई है। जिस वक्त ऑक्सीजन नहीं था, वेंटिलेटर नहीं थे, अस्पताल में बेड नहीं थे, बाजार में इंजेक्शन नहीं थे, तब देश को उसी चिकित्सा पद्धति ने संभाला जो हजारों साल से हिंदुस्तान के घर घर में रची बसी है। महामारी में जब हर सिस्टम फेल हो रहा था, तब आयुर्वेद ने हजारों इंसानों की जान बचा ली। नसें, धूपन और औषधि, आयुर्वेद की इन 3 विधियों ने कोरोना को हरा दिया। कोरोना से बचने के लिए आपने भी कई घरेलू नुस्खे अपनाए होंगे, भाप ली होगी, काढ़ा पिया होगा, गरारे भी किए होंगे, लेकिन आयुर्वेद सिर्फ भाप, काढ़े और गरारे तक सीमित नहीं है। कोरोना काल में आयुर्वेद के सबसे बड़े संस्थानों ने गहरी रिसर्च की
और हजारों मरीजों को ठीक कर दिया। सबसे पहले देखिए देश में योग और आयुर्वेद का अलख जगाने वाले आचार्य बालकृष्ण के पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में कोरोना काल के दौरान क्या क्या हुआ। जब कोरोना का प्रारंभ ही हुआ था तब सिमुलेशन करके डॉकिंग करके 100 से ज़्यादा जड़ी बूटियों के 1000 से ज़्यादा कंपाउंड के ऊपर हम लोगों ने काम किया। काम करने के बाद पहली बार देश और दुनिया को हमने कहा कि तुलसी, गिलोय और अश्वगंधा ये कोरोना के लिए एक उपयोगी औषधियाँ हो सकती हैं। फिर हमने पूरे देश को कहा, मैं धन्यवाद करूंगा आयुष मंत्रालय ने अपने काढ़े में इन द्रव्यों को उन्होंने डाला। पतंजलि निरंतर लगा रहा और उसका परिणाम ये रहा कि हमने कोरोनिल जैसी औषधि का निर्माण किया। कोरोनिल के ऊपर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह उठाए गए, पुनरअपि हम लोग निरंतर लगे रहे और जा करके दुनिया की पहली बार WHO GMP सर्टिफाइड और COPP जिसका लाइसेंस प्राप्त DGCI से अप्रूव्ड हमारी पहली औषधि के रूप में आयुष मंत्रालय ने भी उसको, जो हमारा ड्रग लाइसेंस आयुर्वेदिक अधिकारी ने भी एक तरह से सपोर्टिंग मेजर कोविड के रूप में यानी कोरोना के लिए सहयोगी औषधि के रूप में उनको मान्यता देना पड़ा। हरिद्वार के पतंजलि रिसर्च सेंटर में कोरोना पर रिसर्च की गई। कोरोना से आए बुखार के लिए संजीवनी लक्ष्मी विलास रस, त्रिभुवन कीर्ति रस का इस्तेमाल किया गया। तुलसी गिलोय और अश्वगंधा से कोरोना मरीजों का इलाज भी किया। यदि मान लीजिए कि फीवर की स्थिति बन रही है तो संजीवनी, लक्ष्मी विलास रस, त्रिभुवन कीर्ति रस ये आयुर्वेद की प्रसिद्ध औषधियाँ हैं। अभी तक लाखों रोगियों पर प्रयोग करने से हमने पूरी प्रामाणिकता के साथ इसको देखा है, महसूस किया है। तो इसके लिए आप संजीवनी, लक्ष्मी विलास रस, त्रिभुवन कीर्ति रस ये खाने के बाद सुबह, दोपहर, शाम दे दें ज़्यादा स्थिति होने पर। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोविड हेल्थ सेंटर चला रहे हैं दिल्ली सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की सहायता से, जिसमें हमने माइल्ड टू मॉडरेट केसेस मोर देन 600 केसेस हमने आयुर्वेद और इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट से ठीक किए हैं, जिसमें 94% पेशेंट ये होलिस्टिक आयुर्वेद ट्रीटमेंट, मेडिटेशन, योग, नागरादि कषाय ऐसे आयुर्वेदिक औषधि से ठीक हो गए हैं। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट में 7% पेशेंट को हमने एलोपैथी औषध भी आयुर्वेद के साथ दिया है। लेकिन हमारा रेफरल जो टर्शरी केयर में बहुत कम है। कोरोना काल में अगर हम शुरुआत में एज अ प्रोफिलैक्सिस जो हमने 80,000 दिल्ली पुलिस को काढ़ा दिया। एक तरफ मॉडर्न मेडिसिन में कोरोना की काट ढूंढने की कोशिश हो रही है, दूसरी तरफ आयुर्वेद ने कोरोना से जूझते देश की इम्यूनिटी बढ़ाने में जबरदस्त भूमिका निभाई। एक मार्च 2020 को आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद के परखे गए कई उपायों पर एक एडवाइजरी जारी की थी। इस एडवाइजरी में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के 3 सामान्य उपाय बताए गए। पहला, पूरे दिन गर्म पानी पीजिए। दूसरा, रोज कम से कम 30 मिनट योगासन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करने की सलाह दी गई। और तीसरा, खाना पकाने में हल्दी, जीरा, धनिया और लहसुन जैसे मसालों के इस्तेमाल की सलाह दी गई। इस एडवाइजरी पर अमल करना बहुत आसान था, घर घर में ऐसा किया गया। लेकिन ये एडवाइजरी सिर्फ सामान्य इम्यूनिटी के लिए थी, कोरोना से लड़ने या उसे हराने के लिए नहीं। कोरोना के प्रिवेंशन और कोरोना से जूझते मरीजों का इलाज आयुर्वेदिक दवाओं से हुआ। कोरोना काल में हमने प्रिवेंशन में फिर ड्यूरिंग कोरोना के समय दौरान जो इन्फेक्शन होता है उसमें आयुर्वेद को इंटीग्रेट करते हैं। तो माइल्ड टू मॉडरेट टू सीवियर ऐसा जो डिसीज़ का आगे बढ़ना प्रोग्रेशन है उसको हम रोक सकते हैं। इसीलिए अगर जो कोई एलोपैथी भी ले रहा है तो अगर आधे घंटे के अंतराल से अगर आयुर्वेद के भी सिंपल मेजर्स ले तो आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है और डिसीज़ आगे बढ़ता नहीं, ये हमारा अनुभव है। और दूसरा, कोरोना के बाद पोस्ट कोविड मैनेजमेंट में हमने अश्वगंधा, च्यवनप्राश ऐसी चीज़ें, रसायन चूर्णवटी ये दे रहे हैं। और एक अणु तेल प्रिवेंशन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं जिस वो नेजल शील्ड जैसे काम कर रहा है। ये एक निष्कर्ष हमारे संशोधन में भी पाया गया है, इससे लोगों को लाभ भी हो रहा है। कोरोना काल ने अणु तेल नाम की आयुर्वेदिक औषधि को घर घर तक पहुंचा दिया। दिग्गज आयुर्वेदाचार्यों का दावा है कि अणु तेल ने कोरोना काल में कमाल का काम किया है।
अभी बात चल रही है कोरोना के कारण से जो ब्लैक फंगस के विषय में, और उसकी वजह से बड़ी क्रिटिकल स्थिति होती जा रही है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस स्थिति से बचने के लिए आप प्रतिदिन नाक में अणु तेल डालिए, षडबिंदु तेल डालिए, यदि खाली पेट नियमित रूप से उसको डालते हैं और कुछ भी ना मिले तो सरसों का तेल डालिए, गाय का घी डालिए। उससे जो है अंदर जाकर के जो फंगस है वो इन्फेक्शन फैलने से वो रुक सकता है। नस्से आप कर सकते हैं। नस्से एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर आप नाक के अंदर 2-2 ड्रॉप डालते हैं और दिन में आप 2 से 3 बार इसको कर सकते हैं। या तो आप उसमें अणु तेल का प्रयोग कर सकते हैं, शीरबला तेल यूज़ कर सकते हैं, या फिर घर में तिल का तेल भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा सांस फूलती है तो आप 2-2 बूंद प्याज का रस भी डाल सकते हैं, इससे भी काफ़ी अच्छा रिलीफ इसमें मिलता है। आयुष मंत्रालय की बनाई कोरोना किट में और आयुर्वेद के डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन में अणु तेल नाम की औषधि जरूर रही। अब समझिए कि अणु तेल के इस्तेमाल का सही तरीका क्या है। सुबह और शाम नाक के नथनों में अणु तेल की बूंदें डालने की सलाह दी गई। अणु तेल न मिलने पर तिल का तेल, नारियल का तेल या घी लगाने की सलाह भी दी गई। कोरोना से जूझते मरीजों को ऑयल पुलिंग थेरेपी की सलाह भी दी गई। इस थेरेपी में 1 चम्मच नारियल का तेल मुंह में डालकर 2 से 3 मिनट मुंह में घुमाना होता है और उसे बिना पिए थूक दिया जाता है। इसके बाद गर्म पानी से कुल्ला करना होता है। हालांकि ये सभी दवाएं और विधियां आयुर्वेद के डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं की जानी चाहिए, लेकिन सभी मरीज एक जैसी आयुर्वेदिक औषधियों से ठीक हो गए हों ऐसा नहीं है। किसी भी चिकित्सा पद्धति में हर मरीज के लिए एक जैसी दवाएं हो ही नहीं सकती। इसलिए कोरोना काल में भी खूब रिसर्च हुए। आयुर्वेद के डॉक्टर्स ने कोरोना की लड़ाई कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी। पूरे कोरोना काल में आयुर्वेद चिकित्सकों ने अपनी पूरी जिम्मेदारी गंभीरता के साथ निभाते हुए अपने कर्तव्यों का पालन किया। न सिर्फ मैं, पूरे हिंदुस्तान के सभी आयुर्वेद चिकित्सक, अधिकतर सभी चिकित्सकों ने इस कार्य को पूर्ण रूप से अपनी जिम्मेदारी समझा और इस पर काम किया। चिकित्सकों ने रोगियों को ठीक करने के लिए अलग अलग तरीके से, अलग अलग स्थिति में रोगियों को चिकित्सा प्रदान की। न सिर्फ एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स, माइल्ड टू मॉडरेट पेशेंट और क्रिटिकल पेशेंट्स, ऑक्सीजन की ज़रूरत है जिनको, उन पेशेंट्स को निमोनिया हो गया, उन पेशेंट्स तक को आयुर्वेद के द्वारा पूर्णतः ठीक किया गया। नीम हकीम खतराए जान हो सकते हैं। व्हाट्सएप पर वायरल होने वाले नुस्खे जानलेवा हो सकते हैं, लेकिन ऐसे एक नहीं बल्कि हजारों उदाहरण हैं जहां रजिस्टर्ड आयुर्वेद चिकित्सकों ने कोरोना के गंभीर मरीजों को भी आयुर्वेदिक दवाओं से ही ठीक किया। अब सिर्फ आयुर्वेद सिर्फ साधारण पेशेंट्स या माइल्ड टू मॉडरेट पेशेंट्स के लिए ही नहीं, हमने क्रिटिकल पेशेंट्स में भी आयुर्वेद को आजमाया और सफलता पाई है। हमने ऐसे रोगी जिनका सिटी सीवियरिटी स्कोर 22, 23, 24 हो गया है, जिनके लंग्स 90 से 95% तक इन्फेक्टेड हो गए हैं, ऐसे रोगियों को जिनका सैचुरेशन 70 और 60 हो गया है, ऐसे रोगियों को हमने घर पर रखकर कुछ ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ सिर्फ आयुर्वेद चिकित्सा से ट्रीट किया। और ऐसे रोगियों का सीटी स्कैन जब हमने 1 महीने बाद किया तो उनका सिटी सीवियरिटी स्कोर 3 या 4 रह गया। अब ऐसे ही एक मरीज की कोरोना रिपोर्ट देखी। सिटी स्कैन में पता चला कि कोरोना ने दीपक के लंग्स को बुरी तरह से डैमेज कर दिया था, लेकिन ना तो किसी अस्पताल में बेड था, न ऑक्सीजन और न ही दवाएं। दीपक का इलाज आयुर्वेदिक अस्पताल में हुआ और पूरी तरह ठीक हो गए। लास्ट मंथ अप्रैल महीने में 11-12 तारीख के आसपास मुझे कोविड के कुछ सिम्टम्स नज़र आए और मैंने तुरंत अपना ब्लड टेस्ट करवाया तो मुझे उसमें टाइफाइड भी जो है निकला, जो कि बहुत ही ज़्यादा था। मेरी सांस भी फूलने लगी, मेरा ऑक्सीजन लेवल 70 के आसपास आ गया था, खांसी बहुत आ रही थी। मैं फिर अपना चेस्ट का सिटी स्कैन कराया। नेक्स्ट डे 19 अप्रैल को जब रिपोर्ट आई तो उसमें मेरा लंग्स इन्फेक्शन 88% था, जो कि बहुत ही ज़्यादा था। डॉक्टर साहब ने मुझे दवाएं दी, मैं उनके कथनानुसार दवा यूज करता रहा। 19 दिनों बाद 7 मई को जब मैंने अपने चेस्ट का दोबारा सिटी स्कैन कराया तो मुझे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरा इन्फेक्शन केवल 12% रह गया था। सोशल मीडिया पर वायरल नुस्खे नहीं आजमाने हैं, ये सब ने बताया, लेकिन आज न्यूज़ 24 पर आयुर्वेदाचार्य बताएंगे कि अगर कोरोना हो जाए तो आयुष मंत्रालय के सरकारी प्रोटोकॉल के तहत कौन कौन सी दवाएं ली जा सकती हैं। कोरोना के ऐसे रोगी जिनमें लक्षण नहीं है या बहुत कम लक्षण हैं और जो पॉजिटिव हैं, ऐसे रोगी आयुष 64 का प्रयोग
कर सकते हैं। भारत सरकार द्वारा गाइडलाइन में जारी है। न्यूज 24 पर हम अपने दर्शकों को फिर से याद दिलाते हैं कि औषधियां हर मरीज के लिए अलग अलग असर कर सकती हैं, इसलिए बिना डॉक्टर के सलाह लिए कोई भी दवा ना लें। अपना इलाज अपने आप न करें। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर के अंडर, रजिस्टर्ड आयुर्वेदिक डॉक्टर के अंडर इन मेडिसिन, इन औषधियों का सेवन आप ऐड कर सकते हैं अपने ट्रीटमेंट में, एंड डेफिनेटली आप सबको इससे रिलीफ मिलेगा। सिम्टम्स में एकदम उनको कंट्रोल करने में, ऑक्सीजन सेचुरेशन की मात्रा को बढ़ाने में, एंड कई तरीके के और सिम्टम्स को कंट्रोल करने में। हमें ये भी समझना होगा कि ये जो सारी औषधियां हैं या जो इम्यूनिटी बूस्टिंग की हम बात कर रहे हैं, ये एक रेगुलर एक्टिविटी होनी चाहिए। चाहे हम च्यवनप्राश की बात करें, चाहे हमने जितनी औषधियों की बात करी, हम अपना डेली एक रूटीन ऐसा बनाएं। इन सब से हमारी हेल्थ, हमारी इम्यूनिटी को फ़ायदा मिलता है। इस डिस्कवरी रिपोर्ट का मकसद सिर्फ ये बताना है कि कोरोना की महामारी से जूझते हिंदुस्तान का इलाज आयुर्वेद ने भी उतनी ही सफलता से किया है। अब सवाल कोरोना से भी डेंजरस बीमारी का, जो तेजी से फैल रही है। एस्टेरॉयड और एंटीबॉडी दवाइयों के गलत इस्तेमाल से ब्लैक फंगस फैल रहा है। देश के 2 बड़े आयुर्वेद संस्थान ब्लैक फंगस पर शोध कर रहे हैं। पहला पतंजलि रिसर्च सेंटर, दूसरा अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान। ब्लैक फंगस के ऊपर भी रिसर्च शुरू कर चुका है, किस तरह से उससे बचा जा सकता है, और ज़्यादा हम आपको अनुसंधान के बाद पूरी प्रामाणिकता के साथ बताएंगे। पर अभी तक हमने जितना काम किया हमने पाया है, क्योंकि ब्लैक फंगस फैलने के बाद में रोकना बहुत कठिन है, वो फैले ही नहीं, जाए नहीं, और ज़बरदस्ती क्योंकि ये फैलता है ज़्यादातर जैसे स्टेरॉइड वगैरह अतिरिक्त अनावश्यक औषधियों के कारण से। ब्लैक फंगस हमारा जो ENT शालाक्य व्याधि में आता है, तो आयुर्वेद में ऐसे श्योर शॉट हम अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन जो शालाक्य तंत्र है उसमें कुछ नस्य, नेजल एडमिनिस्ट्रेशन, ये कुछ ऐसे है जैसे वचा है, वचा तेल है, अपामार्गक्षेत्र है, उनका अगर प्रयोग करते हैं तो उसको बचाया जा सकते हैं। इस पे ठोस निष्कर्ष कहना अभी मुश्किल है, लेकिन ये प्रयोगात्मक तौर पे हम भी उस पे सोच कर रहे हैं और उसकी एक पहल चल रही है। साफ है, अब आयुर्वेद सिर्फ परंपरागत पद्धति नहीं है। कोरोना काल में गंभीर शोध हुए हैं, अच्छे नतीजे आए हैं और इम्यूनिटी बढ़ाने में आयुर्वेद वरदान बना है। अब देखिए कि आयुर्वेद का मुख्य सिद्धांत क्या है। अगर हम आयुर्वेद के इतिहास में जाएं तो आयुर्वेद सर्वप्रथम कहता है स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम, विच मीन्स हाउ टू कीप अ हेल्दियर पर्सन हेल्दी सो दैट ही कैन लिव हिज लाइफ इन अ हेल्दियर वे। इट्स जस्ट नॉट लाइक एलोपैथ दैट वी गेट सिक, गो टू द डॉक्टर एंड टेक मेडिसिन। दूसरा, आतुरस्य विकार प्रशमंच। अगर आपका लाइफस्टाइल, आहार विहार, विचार कहीं भी गलत हो जाए जिससे हम रोगग्रस्त हो जाते हैं, तो उनको दोबारा स्वस्थ कैसे बनाया जाए, ये आयुर्वेद का सेकेंडरी गोल होता है। कोरोना की पहली लहर को हम हरा चुके हैं, दूसरी लहर से लड़ रहे हैं और तीसरी लहर की तैयारी कर रहे हैं। तीसरी लहर में बच्चों को सबसे बड़ा खतरा है, इसलिए सवाल ये है कि क्या करें कि बच्चों की इम्यूनिटी तीसरी लहर से लड़ने लायक बन जाए। ये सवाल भी हमने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के डॉक्टर से किया। ये देखा जा रहा है कि व्यक्तियों में अधिकतर माइलेजिया, कमजोरी और जल्दी थकावट जैसी शिकायतें मिल रही हैं। इसमें अश्वगंधा, गिलोय और च्यवनप्राश के साथ साथ शरीर में बल और ऊर्जा बढ़ाने वाली औषधियाँ जैसे बलारिष्ट, अश्वगंधा का प्रयोग किया जा सकता है। कोरोना से जान बचाने वाले आयुर्वेद विज्ञान से जुड़ा एक और सवाल हमारे मन में था। सवाल ये कि क्या आयुर्वेद ने कोरोना काल में सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टर का काम किया या फिर आयुर्वेद ने कोरोना वायरस का सीधा इलाज भी किया। देश के सबसे बड़े आयुर्वेद संस्थान की डायरेक्टर से इस सवाल का जवाब भी सुन लीजिए। आयुर्वेद एक तो स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षण, मतलब स्वस्थ व्यक्ति को, स्वास्थ्य को बढ़ाना, ये कैसे बढ़ता है, तो इम्यूनिटी मजबूत करने से। तो कोरोना काल में 2 चीज़ें साबित हुई। एक तो आयुर्वेद पब्लिक हेल्थ के लिए दोबारा साबित हो गया, हमारा क्लासिकल यट कंटेम्पररी है, ये भी पता चला। तो हम प्रिवेंशन के लिए आयुर्वेद के जितने भी मेजर्स है, काढ़ा, अणुतेल, दूध पीना, गरारे करना, नेज़ल ऑयल पुलिंग करना, ये सब चीज़ें करने से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ये हमारे संशोधन में भी पाया गया है।
10 की डिस्कवरी, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।